सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को, माँ आनंदमयी के दिव्य चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र के साथ आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ जैसे भी हैं हम, पर पूत तुम्हारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, पर पूत तुम्हारे हैं। करुणा की मूर्ति मिली, सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, पर पूत तुम्हारे हैं। इसी भाव से प्रेरित हो आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 11। आज के स्वाध्याय का शीर्षक है विश्वास। शिव दुर्गा का निवास स्थान कैलाश है। एक बार शिव दुर्गा कैलाश शिखर पर बैठकर सत्संग कर रहे थे। नाना प्रसंगों के अनंतर दुर्गा मैया ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभो, सुना है कि काशी धाम में मृत्यु होने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शंकर ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देवी, जिसको ऐसा विश्वास है उसकी ही मुक्ति होती है। इसके लिए अडिग विश्वास की आवश्यकता है। दुर्गा मैया इस बात को शायद ठीक से समझ नहीं सकी, इसलिए उन्होंने पुनः प्रश्न किया। ठीक से समझी नहीं, विश्वास में मुक्ति है, विश्वास में मुक्ति मिलती है, पर ऐसा विश्वास किसको है और किसको नहीं, यह कैसे समझा जा सकेगा? भोलेनाथ देवी की जिज्ञासा का तात्पर्य समझ गए। उनका प्रश्न अपने स्थान पे उचित था कि किसको विश्वास है ऐसा और किसको नहीं है कि काशी धाम में मृत्यु होने पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी और उस बारे में उनको पता लगाने के लिए एक भाव रखा। भोलेनाथ देवी की जिज्ञासा का तात्पर्य समझ गए। बोले, देवी, चलो हम काशी धाम चलें, वहीं चलकर तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करें। देवी जी राजी हो गईं। नंदी पर सवार होकर दोनों काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुंचकर अपने वाहन नंदी को वरुणा नदी के किनारे चरने के लिए छोड़कर शिव दुर्गा मणिकर्णिका के स्मशान घाट पर पधारे। काशी का सर्वश्रेष्ठ शवदाह क्षेत्र है ये। गंगा के तट का यह मणिकर्णिका घाट, इस घाट पर अनवरत चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। घाट की एक सीढ़ी पर शंकर के निर्देशानुसार मैया पार्वती एक शोकातुरा नारी के वेश में बैठ गईं। उनकी गोदी में सिर रखकर शव के रूप में शिव लेट गए। माने शोकातुरा मतलब एक शोक से भरी हुई, अंतर्नाद से भरी हुई एक माँ नारी के वेश में वो बैठ गईं और उनके गोद में स्वयं भगवान शिव शव के रूप में लेट गए। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। पार्वती मैया करुण अर्थनाद करती हुई कहने लगी, हाय हाय, मेरे पति मर गए हैं। हाय, पति का संस्कार कैसे करूं रे? मुझे चिता की लकड़ी कौन ला के देगा? कौन मिलेगा? हाय, मेरा क्या होगा? इस विपदा में कौन मेरा उद्धार करेगा? वह अपने दुख संताप को सभी के सामने प्रकट कर रही थी कि कोई तो ऐसा हो जो आए और मेरी बात सुने। देवी का आर्त विलाप सुनकर दो एक लोग अबला की सहायता के लिए आगे आए और बोले, माता, शोक मत करो, जलाने की लकड़ी हम लाकर दे रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर देवी बोली, बेटा, एक बात है, मेरे पति की चिता की लकड़ी वही लाएगा जिसके शरीर में कोई पाप नहीं है। उन्होंने यह बात रख दी कि मेरे पति
कि चिता के लिए जो लकड़ी है, जो लकड़ी मुझे चाहिए, वो वही व्यक्ति सिर्फ ला सकता है जिसने कभी कोई जीवन में पाप ना किया हो, उसके शरीर में कोई पाप ना हो। पाप रहने पर उन लकड़ियों से मेरे पति की सद्गति नहीं होगी। फिर यदि मैं उनका सौदा करूंगी तो उनकी कोई सद्गति नहीं हो पाएगी। इसलिए पाप रहित व्यक्ति ही लकड़ी लाएगा। बेटा, जिसके शरीर में पाप नहीं है वह मुझे लकड़ी ला के दे दे। देवी की इन बातों को सुनकर कोई लकड़ी लाने को तैयार ही नहीं हुए। सब सोचने लगे, कुछ न कुछ पाप तो किया ही है। कोई सोचने लगा, विशेष पाप तो नहीं किया पर झूठ तो बोलता ही हूँ। किसी ने सोचा, और कोई पाप नहीं किया पर बचपन में माँ के भंडार से चोरी से अचार लेकर तो खाया ही है। किसी का सोचना यह था, यद्यपि चोरी या झूठ इत्यादि तो विशेष रूप से नहीं किया, पर दुनिया में रहने के लिए बीच बीच में लोगों को ठगना तो पड़ता ही है। ऐसा न होने पर जीना ही मुश्किल है। यह संसार की माया, जो लोग जीवन यापन करते हैं और इन सब चीज़ों से ग्रसित होते हैं, हम आप जैसे ही लोग होंगे। इस तरह सब कुछ न कुछ सोचने लगे। लकड़ी लाने को कोई नहीं गया, कोई नहीं जा पाया, क्योंकि पाप मुक्त व्यक्ति का मिलना इतना आसान तो है नहीं इस संसार में। जो इस संसार में आया है वह मोह माया से मुक्त कैसे रह सकता है। तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा था उस समय। पर ऐसे लोगों से यह धरती खाली भी नहीं है, रिक्त नहीं है माँ की गोद। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इतने में लंगोटी लगाए एक आदमी वहाँ आया। उसने देवी की सब बातों को सुनकर कहा, देवी चिंता मत करिए, मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, लौट कर ही आपके लिए लकड़ी ला दूंगा। इतना कहकर वह चला गया और गंगा नहाकर लकड़ी ले आया। उसको लकड़ी लाते देख वहाँ उपस्थित सब एक साथ बोल पड़े, इन लकड़ियों से कुछ नहीं होगा। लकड़ी ऐसे व्यक्ति को लानी पड़ेगी जिसने पाप नहीं किया हो, नहीं तो हम भी ले आते। ऐसा तो है नहीं कि तुमने पाप कोई ना किया हो, ऐसा वे उसको एहसास करा रहे थे। लकड़ी तो हम भी ला सकते थे, हमने भी किया है, जीवन में तुमने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया ही होगा। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, यह बात तो मैंने सुनी भी है, यह बात तो मैंने भी सुनी है। मेरे शरीर में पाप नहीं है, तभी तो मैं लकड़ी लाया हूँ। अब देवी बोली, बेटा तुम क्या वास्तव में सही कह रहे हो कि तुम्हारे शरीर में पाप नहीं है? बेटा थोड़ा भी पाप रहने पर मेरे पति को सद्गति नहीं होगी। अब वह सिद्ध करने की बात आ गई कि सच में तुमने कोई पाप नहीं किया है, या तुम ये कैसे सिद्ध कर सकते हो? वह बोला, आपको शंका है, आपने देखा नहीं कि मैं गंगा में डुबकी लगाकर फिर आपकी लकड़ी ले आया हूँ। गंगा में डुबकी लगाने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात क्या आप नहीं जानती हैं? आपने शास्त्र नहीं पढ़ा? यह उसका भाव था कि गंगा माँ की गोद में जाकर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और किस भाव से? जब हम माँ की शरण में जाते हैं और एक नन्हा सा शिशु बन जाते हैं, तो उनको समर्पण कर देते हैं, तो वह सच में हमारे सारे पाप को वो धो देती हैं। पर इसमें भाव यह होना चाहिए कि हम डुबकी लगा के जब निकलेंगे और सारे भाव उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, तो हम दोबारा यह ऐसा कोई कर्म ना करें। जब हम इस विश्वास के साथ, इस भाव के साथ माँ की गोद में जाके डुबकी लगाएं, तो सच में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम उस योग्य बन पाते हैं जो माँ पार्वती ने कहा कि वही व्यक्ति लकड़ी लाएगा। आगे उसकी बात सुनकर शिव पार्वती अदृश्य हो गए। फिर शिव बोले, देख लिया, विश्वास किसे कहते हैं? यह है वह विश्वास। उस व्यक्ति को विश्वास था कि मैं माँ के निर्मल जल में जो अनवरत सजीव हैं, देवी हैं, माँ हैं, उनके जल में जाके मैं डुबकी लगाऊंगा। और इस भाव से कि माँ मैंने जो कुछ भी किया है, और क्योंकि उसका भाव शुद्ध था कि मुझे उनकी सहायता करनी है और वे बहुत दुखी हैं, तो इस भाव से वह गया, अपने किसी स्वार्थ भाव से नहीं, परमार्थ भाव से गया। उसने परमार्थ भाव और विश्वास दोनों को समर्पित करके माँ के चरणों में और वह डुबकी लगाया। तो सच में ऐसा हो सकता है। इस कहानी से हमें एक नया प्रारूप
समझने को और जीवन में धारण करने को मिलता है। क्योंकि यह लाइन तो बहुतों को कहते सुना है कि माँ गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते, पर इसके पीछे तत्व क्या छुपा है, इसे हमें जानना चाहिए और उसे हमें अपनाना चाहिए, उसे धारण करना चाहिए। अकर्ता भाव, भाव वो जो अपने लिए नहीं था, भाव वो जो वो कर भी रहा है तो वो यह नहीं समझ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, इस भाव से माँ की गोद में गया। आइए इस भाव को माँ के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से हम अर्पित समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदं न मम। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी हृदयंगम हुई हो, पसंद आई हो, जीवन में कुछ तो उतारने के लिए मिला हो। आप चाहें तो आगे भी इसे शेयर कर सकते हैं, अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को आगे पहुंचा सकते हैं। और इसके भाव में आपके अंदर कोई भी विचार हो, कोई भी भाव हो तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।